हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो में अपने टॉपिक को सम इम्पॉर्टेंट नॉलेज को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मैटर का क्लासिफिकेशन देखा था। साथ ही साथ हमने प्योर सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, मैटर क्या होता है, इसको हमने देखा था, ताकि जो हमारा बेस है वो धीरे धीरे क्या होता जाए, स्ट्रांग होता जाए। अब हम लोग अपने जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसको फर्दर आगे इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर के बारे में जान लिया था। अब हम लोग प्योर सब्सटेंसेस के जो क्लासिफिकेशन है उसको और जो मिक्सचर की क्लासिफिकेशन है इसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग अपने प्योर सब्सटेंस के फर्स्ट क्लासिफिकेशन को, एलिमेंट्स को। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस that consist of only one type or kind of atoms called element। हम सबको पता है कि जितने भी थिंग्स है, जितने भी मैटर हैं, वो बहुत ही टीनी पार्टिकल से मिलके बना है, और उस टीनी पार्टिकल को ही क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। जितने भी मैटर है वो बहुत सारे छोटे 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 कणों से मिलके, टीनी पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, और उसी टीनी पार्टिकल्स को हम लोग सिंपली वे में जो है वो एटम्स बोलते हैं। तो हमारा जो एलिमेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है? वन काइंड ऑफ एटम से ही मिलके बना होता है। जैसे हमने प्योर सब्सटेंस देखा था कि प्योर सब्सटेंस किसको, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन एलिमेंट्स को कंसिस्ट करता है। तो ठीक इसी तरीके से जो हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट भी क्या है? प्योर सब्सटेंस का एक टाइप है। तो अब वो भी क्या होगा? एक बिल्कुल ही वन काइंड को ही कंटेन करेगा। तो ये जो वन काइंड को ही कंटेन करता है प्योर सब्सटेंस के जैसे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स को ही कंसिस्ट करता है। जैसे हमने पीछे देखा था कि जो सिल्वर है, सिल्वर को ब्रेक डाउन करने से सिल्वर ही आएगा, गोल्ड को ब्रेक डाउन करेंगे तो गोल्ड ही आएगा। ठीक है, शुगर को ब्रेक डाउन करेंगे तो शुगर ही आएगा, साल्ट को ब्रेक डाउन करेंगे तो साल्ट ही आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा था कि जो पार्टिकल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेम पार्टिकल ही आते जाता है ब्रेक डाउन करने पे, तो वही बेसिकली क्या होता है? हमारा एलिमेंट होता है। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे? जितने भी मेटल सब्सटेंसेस है, जितने भी नॉन मेटल्स है, जितने भी मेटलॉइड्स हैं, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? एलिमेंट्स के। मेटलॉइड्स क्या होती है? क्योंकि सर मेटल तो पता है, नॉन मेटल भी पता है। जो मेटल नहीं वो नॉन मेटल हो गया, लेकिन ये मेटलॉइड्स क्या हो? तो देखिए, कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो मेटल और नॉन मेटल, जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टीज को कंटेन कर लेता है, दोनों के प्रॉपर्टीज को कंटेन कर लेता, उसी को बोलते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, बोलते हैं ना बीच वाला। तो जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आता है, मीन्स दोनों के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को कंटेन करके रखता है, उसी को बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि जो 8 या 9th क्लास में होंगे वो तो जानते होंगे मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, मेटलॉइड्स क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। लेकिन जो 6th क्लास में, उसके लिए इसके एग्जाम्पल को भी जानना जरूरी है। तो इसके एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। जैसे सिल्वर हो गए, गोल्ड हो गए, हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? एलिमेंट के। क्योंकि हमने पीछे भी देखा था, हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन करेंगे तो हाइड्रोजन ही आएगा। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करेंगे तो ऑक्सीजन ही आएगा, दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा, उसमें नाइट्रोजन नहीं आएगा। नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करेंगे तो नाइट्रोजन ही आएगा, उसमें ऑक्सीजन नहीं आएगा। तो ये थे हमारे एलिमेंट। अब हम लोग फर्दर चलते हैं कंपाउंड पे। ठीक है, अब ये कंपाउंड क्या होता है? हम लोगों को पता है, कंपाउंड नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें पक्का जो है ना, एक से अधिक सब्सटेंसेस जो है वो देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही सोचा आपने। तो देखिए, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड, क्या होता है इसमें? जब दो या दो से अधिक एलिमेंट क्या कर जाते हैं? कंबाइंड कर जाते हैं। अब यहाँ पे एलिमेंट है, मतलब ये भी प्योर सब्सटेंस ही है। ठीक है, इसमें भी जब दो प्योर सब्सटेंस एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट कर लेते हैं, और वो भी एक फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स अनुपात में जब रिएक्ट करते हैं, तब जो निकल के आता है, तब जो रिजल्ट के रूप में आता है,
वो क्या होता है, कंपाउंड होता है। वो क्या होता है, कंपाउंड होता है। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, केमिकली रिएक्ट कर लेते हैं, और रिएक्ट करने के बाद जो बन के आता है वही क्या हो गया, हमारा कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो कंपाउंड समझ में आया। तो देखिए जैसे इसका एग्जांपल हो गया वाटर। देखिए इसका केमिकली जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। क्या होता है, H2O। अब H2O बना किस से, एक बना H से मिलके, एक बना O से मिलके, एक बना H से मिलके, एक बना O से मिलके। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये H और O का कंबाइनेशन है, और कंबाइनेशन के बाद ही क्या बना, वाटर। जैसे हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस किस से मिलके बना, कार्बन से और ऑक्सीजन से। ठीक है, C4 होता है कार्बन और O4 होता है ऑक्सीजन। तो C और O मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन मिला, तब जाके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब यहाँ पे भी तो प्योर एलिमेंट जाके मिल रहे हैं, मिलने के बाद क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड, एक नया जो है एलिमेंट बना रहे हैं, जिसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, और वो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे H4 हाइड्रोजन, O4 ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्योर सब्सटेंस हो गए, जब ये दोनों जाके मिले, तो मिलने के बाद एक नया रिजल्ट निकल के आया, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर। ठीक है, आई होप कि आपको कंपाउंड समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिक्सचर के कैटेगरी को। तो मिक्सचर को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक को हमने बोला था होमोजीनियस एंड एक को बोला था हेट्रोजीनियस। एक को क्या बोला था, होमोजीनियस, एंड एक को क्या बोला था, हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो अब हम लोग इसको भी अलग अलग करके देखते हैं। तो देखिए, होमो मतलब होता है एक जैसा, होमो मतलब एक जैसा, और हेट्रो मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, होमो मतलब क्या हो गया, एक जैसा, और हेट्रो मतलब क्या हो गया, अलग अलग। तो यहां से हम लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वैसा मिक्सचर जो एक जैसा दिखता हो, जो एक जैसा विजिबल हो, उसके जो कंपोनेंट्स वो हमको अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, उसमें हमको कंपोनेंट अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, तब वैसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। क्योंकि होमो मतलब भी हमने क्या पढ़ा, एक जैसा, सेम सेम। ठीक है, लेकिन हेट्रो मतलब क्या पढ़ा, अलग अलग, सेपरेटली। मतलब इससे हमको पता चल रहा है कि ये एक ऐसा मिक्सचर होगा, मीन्स इसमें जो कंपोनेंट होंगे वो हमको अलग अलग दिखाई देंगे, इसमें हमको कंपोनेंट अलग अलग दिखाई देंगे, तो उसी को बोलेंगे हेट्रोजीनियस। तो इसी बातों को लिखा है, देख लेते हैं एक बार। होमोजीनियस मिक्सचर, अ मिक्सचर इन विच इट्स कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल टू द आईज एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, मतलब जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें जो कंपोनेंट मिले होते हैं वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, और उनको हम सिंपली वे में सेपरेट भी, अलग भी नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसके एग्जाम्पल से हम लोग बेटर समझ सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने जो है एक ड्रिंक बनाया, जिसमें हमने क्या किया, वाटर लिया, ठीक है, उसमें थोड़ा सा शुगर डाल दिया, उसमें हमने थोड़ा सा लेमन जूस डाल दिया। क्या क्या डाला, वाटर लिया, वाटर में हमने शुगर डाला, और उसमें हमने लेमन जूस भी डाल दिया। अब उसको हमने क्या कर दिया, मिला दिया, मिक्स कर दिया, सारे के सारे क्या हो गए, उसमें डिसॉल्व हो गए। अब जब हम उस वाटर को देखते हैं तो क्या हमको उसमें शुगर दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। जब हम उसमें लेमन जूस को देखते हैं तो क्या हमको लेमन जूस अलग दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। हमको सारा का सारा क्या दिखाई देता है, वाटर ही। मतलब वो सारा का सारा एक जैसा ही दिखता है ना, तो हो गया ना होमो। होमो में हमने क्या पढ़ा था, जो सारा का सारा जो हमारे पास मिक्सचर होगा वो एक जैसा ही दिखेगा, तो उसमें हमको एक जैसा ही दिखता है, मतलब वो कैसा मिक्सचर हो गया, होमोजीनियस। अब देखिए, जो हमारे पास उस मिक्सचर में हमने क्या क्या मिलाया, ये हमको पता है, शुगर मिलाया, जो हमारा लेमन जूस था वो किस में मिलाया, वाटर में। क्या उस वाटर में से हम लोग लेमन जूस को निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। आप बोलेंगे सर ये तो नहीं निकाल सकते हैं। क्या उसको हम हाथ से, जैसे हमने हाथ से निचोड़ के डाला था ना, तो क्या हम उसको हाथ से ऐसा करके निकाल सकते हैं, नहीं। हमने शुगर भी हैंड से ही डाला था, क्या उसको हम हैंड से शुगर को निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो यही होता है फिजिकली मेथड, जो हम फिजिकली अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करके जो है उसको अलग कर सकते हैं। क्या उसको हम अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर क्या हुआ,
जिसमें जो कंपोनेंट्स होंगे वो हमको अलग अलग दिखाई भी नहीं देंगे, और उसको हम अपने फिजिकल मतलब जो हमारा हाथ पैर जो कुछ भी होता है बॉडी पार्ट्स, उसकी हेल्प से हम उसको सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि जहां पे एग्जांपल लिखा हुआ है, वाटर एंड शुगर का मिक्सचर होगा, वाटर एंड साल्ट का मिक्सचर होगा, वाटर एंड लेमन जूस का मिक्सचर होगा, वाटर एंड मिल्क का मिक्सचर होगा, वाटर एंड कलर का मिक्सचर होगा। तो इस सबको हम अपने आई से सेपरेटली नहीं देख सकते और ना ही हम फिजिकल मेथड का यूज करके उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसको केमिकली मेथड से हम लोग अलग कर सकते हैं, लेकिन उसको हम फिजिकल मेथड से अपने हाथ पैर की हेल्प से उसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। किसको देख रहे हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर को। तो देखिए, हेट्रो मतलब हमने क्या पढ़ा था? अलग अलग। मतलब इस जो होमोजीनियस है उसका जस्ट अपोजिट है। क्या है? जस्ट अपोजिट है। तो देखिए इसमें क्या होता है? अ मिक्सचर इन विच इट्स कंपोनेंट आर विजिबल। इसमें कंपोनेंट क्या होंगे? विजिबल भी होंगे टू द आईज एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, और इसको हम अपने हाथ पैर की हेल्प से अलग भी कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे देखिए, बुक और पेन को एक में मिला दें तो क्या हम बुक को अलग नहीं कर सकते हैं? पेन को अलग नहीं कर सकते हैं? क्या हमको वहां पे बुक और पेन दिखाई नहीं देता है सामने? बिल्कुल दिखाई देता है। मतलब वो कैसा मिक्सचर हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। जैसे हम लोग बात करते हैं वाटर एंड सैंड की, वाटर एंड सैंड की, तो हमने वाटर में क्या कर दिया? सैंड को मिला दिया। कुछ टाइम हम उसको वैसे ही छोड़ दें तो हमको सैंड नीचे में दिखेगा, वाटर ऊपर में दिखेगा। जब हमारे पास जो छन्ना होता है उसमें हम उसको डाल देंगे तो डालने से क्या होगा? वाटर अलग हो जाएगा, सैंड अलग हो जाएगा। तो हम अपने हाथ की यूज से उसको अलग कर लिए या नहीं कर लिए? मतलब हम अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करके उसको अलग भी कर पा रहे हैं और उसके जो कंपोनेंट्स उसको हम देख भी पा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने अपने घर में अक्सर देखा होगा मम्मी को जो है चावल से कंकर को निकालते हुए, स्टोन को निकालते हुए राइस से, तो वो भी क्या होता है? राइस एंड स्टोन जो है मिक्सचर होते हैं। तो उसमें हम स्टोन को देख पाते तभी तो निकाल रहे हैं। मतलब राइस को भी देख रहे हैं, स्टोन को भी देख रहे हैं, और वो दोनों मिक्सिंग है। तो ये कैसा मिक्सचर हो गया? हेट्रोजीनियस हो गया, जिसमें हम उसको हैंड पिकिंग के मेथड से क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो वैसे ही मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है, मिक्सचर ऑफ राइस एंड स्टोन, वाटर एंड सैंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने अपने बेसिक इंफॉर्मेशन को देख लिया, जो कि हमको क्लास 9 तक हेल्प करेगा। ठीक है, और उससे आगे भी हेल्प करेगा, 11th 12th में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमने अपने बेसिक इंफॉर्मेशन को देख लिया। इसको आप लोग अच्छे से रिमेम्बर रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं, अपने टॉपिक को शुरू करेंगे जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।